क्या आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ होके भी मेरी बात मेरे बच्चे नहीं सुनते, वो रिस्पेक्ट नहीं करते, गालियाँ देते हैं, अलग अलग बच्चों की संगत में आते हैं, मोबाइल एडिक्शन हुआ है और कुछ एडिक्शन उनको हुआ है, इन सब के इसमें उन पे आपका ध्यान नहीं रहता है। आप अपने काम में बिज़ी होते हो मगर उन पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें, मगर इस बेसिक चीज़ के कारण आपके बच्चों की लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ बोलते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं आते। इन सब चीज़ों के आज के वीडियो में आपको आंसर भी मिलेंगे। सिर्फ आंसर नहीं, प्रैक्टिकल लेवल में कुछ दिनों में आपके बच्चों में 101% आपको बदलाव मिलेगा और आप खुद आके वीडियो को कमेंट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये पावर ग्रैटिट्यूड की है जो कभी भी स्कूल में सिखाई नहीं जाती और वो कभी नहीं सिखाएंगे इन चीज़ों को। क्योंकि कुछ स्कूल वाले तो इस तरह भी काम कर रहे हैं, मैं सब स्कूल की बात नहीं कर रहा, मगर वो बिजनेस बना के बैठे। ठीक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम आएंगे कि आपके बच्चे घर बैठे ऐसे बने जैसे आप चाहते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मेरा नाम है आशीष कोलते, मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ और ये सब आपको साइंटिफिक के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ग्रैटिट्यूड के कारण हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन्स इंक्रीज होता है, जो हैप्पी, डोपामिन भी हैप्पी चीज़ हैप्पी रखता है बच्चों के लिए भी और खुद हम बड़ों के लिए भी। तो इन सब के पीछे का जो भी रीज़न है वो सब जानने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट ना करते। तो देखिए, पेरेंट और चाइल्ड के लिए आज का वीडियो है ग्रैटिट्यूड। तो हम एक एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम के साथ उसके आगे सोल्यूशन देखेंगे जो आप रिलेट कर पाओगे और घर बैठे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। देखिए, पहला पॉइंट है चाइल्ड हमारी बातें नहीं सुनता। ये बहुत लोगों की के पेरेंट की प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हम उनको अच्छी चीज़ें बताते हैं तो भी नहीं सुनते। तो देखिए, इसका रीज़न मैंने आगे बताया कि आप सुनते हैं क्या। आप बोलेंगे हम नहीं सुनते ऐसे कैसे, यानी कि क्या आप सुनते हैं क्या। कहने का मतलब ये है कि जब भी वो कुछ टाइम, खेलने के टाइम पे, स्कूल के आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है ये बच्चा है, बड़बड़ करता है, कुछ भी बकबक करता रहता है, क्या सुनेंगे। मगर उनके मन में जो इच्छा होती है, उनके माइंड सेट को आपको समझना ज़रूरी है कि वो कुछ कहना चाहते हैं आपके साथ, वो कुछ बात करना चाहते, चाहे वो मीनिंगलेस हो, कुछ मीनिंग ना हो, कुछ काम का ना हो। तो तुम कहेंगे कि नहीं, हम क्या काम छोड़ के उनकी बात सुने। मगर ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिजनेस, आपका जो जॉब है वो ज़रूरी है, मगर उसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा क्या कहना चाहता है। उसको मन लगा के सुनिए, आई कांटेक्ट करके सुनिए, वो क्या बात करता है उसको समझने की कोशिश करिए। बहुत बार हम सुनते नहीं और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते। कैसे सुनेंगे वो, अगर आप ही उनको नहीं सुनना चाहते। तो पहले ये बात आप स्टार्ट कर दिए, उनको सुनना स्टार्ट करिए। और सुनने के बाद अगर वो कभी तुम्हारी कुछ बात सुनते हैं तो उसके लिए आप थैंक यू बोलिए उनको, सच्चे दिल के साथ, इमोशंस के साथ थैंक यू बोलिए, या हाथ रख के थैंक यू बोलिए अगर आपको इमोशंस फील नहीं हो रहे। अगर इमोशंस के साथ नहीं फील हो रहा है तो आपके पास्ट की चीज़ें जानिए, जब कोई चीज़ उसके बारे में अच्छी हुई होंगी, बच्चों के बारे में। मगर आपको थैंक यू बोलना है। जब आप थैंक यू बोलने लगेंगे तो आपकी बात वो सुनने लगेंगे और आप उनकी बात सुनने लगेंगे तो वो भी आपकी बात सुनने लगेंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। वो एज, इतना मैं एज की कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ, वो सुनेंगे। ठीक है। देखिए, अगला पॉइंट है चाइल्ड को मार्क्स अच्छे आते नहीं। ये प्रॉब्लम है, बहुत कंप्लेंट रहती है पेरेंट्स की, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ। अपने बच्चे को पकड़ के अलग अलग बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए, वो सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए। मगर सोल्यूशन क्या है, सब्जेक्ट या आर्ट में अच्छे हो सकता है। देखिए, एक यानी कि 1 लिखा है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट में, या कोई दूसरी स्किल हो सकती है, कोई डांस, म्यूजिक या कुछ और हो सकता है। तो तुमने कभी उन
पेरेंट ने, तुमने कभी उनको बच्चे के कोई तो भी ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई मराठी हो या कोई और हो, तुमने कभी उसकी तारीफ की, थैंक यू बोला कि ये तुमने इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाए? नहीं। तुमने वो मार्क्स, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा आए उसके बारे में कब हम ग्रैटिट्यूड करते ही नहीं, हम इसके अलावा हम उस पे ध्यान देते हैं कंप्लेंट मोड में। क्योंकि ग्रैटिट्यूड ये कहता है जो लोग ग्रैटिट्यूड में होते हैं वो कंप्लेंट मोड में नहीं हो सकते, और जो कंप्लेंट मोड में होते हैं वो ग्रैटिट्यूड मोड में नहीं होते। तो आपको ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड करना कि जिस सब्जेक्ट में आपके बच्चों को अच्छे मार्क्स आए उसको थैंकफुल करिए। क्योंकि आप अच्छे मार्क्स को थैंकफुल करेंगे, अप्रिशिएट करोगे, तो उन बच्चों को भी एक एनर्जी मिलती है कुछ और अच्छा करने की आगे। मगर आप क्या करते हैं, जिस मार्क्स में, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, सब अच्छे मार्क्स आए सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, 4 सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, 5वें सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, इसमें तुमको बहुत कम मार्क्स आए, ये हुआ है, वो हुआ है। मगर तुम उन पर ध्यान नहीं देते जिसमें तुम्हारा बच्चा अच्छे से स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बाकी के बच्चों से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा भी नहीं होंगे तो ये ज़िंदगी सिर्फ एजुकेशन के लिए बनी ही नहीं है। ये बनाया गया है कि ये फेल, वो पास, ये सही, ये गलत, इन स्कूल में जो बताए इसी से उनके साथ दिमाग में बहुत कुछ ऐसा बनाया जाता है कि मैं कम हूँ और ज़्यादा हूँ। वो गिल्ट जो बनता है, वो जो सेल्फ डाउट बनता है, तो यही से बनता है। कभी कभी बच्चे के लिए वो चीज़ें छोटी भी होती है मगर उनको इतनी बड़ी लगने लगती, क्योंकि स्कूल में बताया जाता है इससे से कम मार्क्स आए तो इनको ऐसे बोलते हैं, इनको मार्क्स आए अच्छे तो इनको कुछ ऐसा मिलेगा, इनको डांट मिलेगी, उनको ये बोलेगा। ठीक है, रिवॉर्ड पनिशमेंट ये थ्योरी यूज़ की जाती है, मगर बहुत ज़्यादा इस तरह से करने से उनके मन में एक सेल्फ डाउट बनता है। तो याद रखिए, उनके अच्छे आए हुए मार्क्स को थैंकफुल करिए। कोई स्पोर्ट्स में, कोई म्यूज़िक में, आर्ट में अगर वो अच्छे होंगे तो उसमें थैंक यू बोलिए। मगर आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, आप उन चीज़ों पे ध्यान देते हो जो कंप्लेंट मोड में जाए, जिसमें आप उनको टोकते हो, ये अच्छा नहीं है, तो आपके जीवन में वही चीज़ें आने वाली है। आप वही सुनते, फिर उन्होंने ये उसकी कंप्लेंट मुझे सुनाई दी, प्रिंसिपल ने बुलाया या मैम ने बुलाया कि तुम्हारा बच्चा ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो आपको वो नेगेटिव चीज़ें सुनने मिलती है जो आप नहीं चाहते। पर ऐसा होता क्यों? क्योंकि आपका ध्यान भी उन चीज़ों पे होता है, आपके बच्चे के उन सब्जेक्ट में जिसमें मार्क्स कम है, या उस सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं है, या कोई स्पोर्ट में अच्छा नहीं है, उस पर आपका ध्यान है। क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, ये आपकी इच्छा होती है। तो देखिए, जिसमें वो अच्छा है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करिए। देखिए आपके बच्चों की लाइफ चेंज होने लगी कि उसमें भी मार्क्स अच्छे आने लगेंगे जिसमें वो कम आते थे। क्योंकि आप कंप्लेंट मोड में होने के कारण आप इस तरह से उनसे बात करते हो, जिस तरह से उनको डांटते हो, जिस तरह से चिल्लाया जाता है, कुछ बातें वो सुनते हैं घर में, उस कारण वो जो कर सकते थे अच्छा वो भी वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनको अच्छाई पे ध्यान लाने के लिए कोई बताता ही नहीं। और वो ध्यान कब आएगा, वो फोकस कब आएगा अच्छी चीज़ों पे, जब आप अच्छी चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड करोगे उनके साथ। अगर आप उनके साथ ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ करोगे कि नहीं बहुत अच्छा किया, इसमें तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, पहले से अच्छे लाए, इससे से भी अच्छे ला सकते हो, इस तरह से अगर बात करते हो आप समझा कर और मन से थैंकफुल करके, तो देखो आगे उनको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ज़रूरी ये है कि क्या अच्छा है, इस पर पहले आपका ध्यान जाना ज़रूरी है। अगर आपका ध्यान उन चीज़ों पे नहीं है जो अच्छी है, तो आपके बच्चों का भविष्य भी तो वैसे ही बनने वाला है। तो पहले थैंकफुल हो जाइए आपके पास जो भी चीज़ है। ये भी ज़रूरी नहीं कि यही स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश स्कूल होना चाहिए, आज के टाइम पे ही वो चीज़, ये चीज़ बताई जाती है। मगर क्या आपको लगता है जो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं वो कंप्लेंट मोड में नहीं होते? हर टाइम कंप्लेंट मोड में घूम रहे हैं दिन भर में, जो चीज़ें हो रही है इस पर पेरेंट भी, बच्चों भी। क्योंकि अच्छी चीज़ देखने के लिए कभी वो थैंकफुल होते ही नहीं कि इनके पास वो चीज़ है। इन बच्चों के पास तो अच्छे से कपड़े भी नहीं रहते स्कूल में जाने के लिए,
कहीं से सिलाई मारी रहती है, कहीं से कुछ शूज़ फटे हुए रहते हैं, उसको ऐसे वैसे जुगाड़ करके वो चल जाते। तो भी वो थैंकफुल है उन चीज़ के लिए, क्योंकि उनके आगे का जो परसेप्शन, जो सोच होती है, वो उनको अच्छी चीज़ों पे ध्यान देने में मजबूर करती है और वो बड़े बन जाते हैं कुछ सालों में, कुछ महीनों में, क्योंकि वो उतने अंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपको उन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जिसमें आपका बच्चा बहुत अच्छा है, उसको थैंकफुल करिए, शुरू करिए। ठीक है, ये होगा। अब देखते हैं ये मैं बात बताऊंगा ये क्या है, मुझे याद आया अभी। ग्रैटिट्यूड जार बाद में बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है, जो नहीं कहा वो ये तीसरा होगा, ठीक है, सॉरी। चौथा है, मनी कीमत नहीं रखते, यानी कि मनी की वैल्यू नहीं है। बहुत लोगों का, पेरेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि पैसों की वैल्यू नहीं करते हमारे बच्चे। हाँ, क्योंकि आप घर से बहुत अच्छे रिच पर्सन हो, बहुत पैसा है या कम है, तो भी होता है बच्चे उसकी वैल्यू नहीं करते। मगर इस वैल्यू के लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, प्रॉब्लम के लिए मनी कम दे कर ग्रैटिट्यूड करना सिखाना ज़रूरी है। यानी कि आप जितना ज़रूरी है उतना पैसे देने की कोशिश करें। लगा तो थोड़ा कम दीजिए, थोड़े से कम दीजिए, अगर आपके पास होंगे तो भी। उनके पास नहीं, उनकी बात तो अलग है, मगर आपके पास पैसे है तो भी उतनी ज़रूरत उतने दीजिए, और उससे से कभी कभी कम भी दीजिए। और उनको वो एग्जांपल दीजिए कि इस मनी के लिए आपको थैंकफुल होना ज़रूरी है। ऐसे अपने बच्चों को बताइए, अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि ये चीज़ बहुत मेहनत करके लाई है तुम्हारे पापा ने और मैंने, तो इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मैं देख पा रही हूँ, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो उसकी वैल्यू करना सीख जाएंगे। और इसकी वैल्यू सिर्फ आज के टाइम पे नहीं, तो उनकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है इस कारण। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होने वाली है। जो एज होता है चाइल्ड का, इसमें वो प्रोग्राम हो जाते हैं। तो आपको लगता है वो फ्यूचर में अच्छे से पैसे को संभाले, फाइनेंशियली अच्छे फ्री रहे, उसकी वैल्यू करे, तो आपको ये ऐसे एग्जांपल बता के उन पैसों के लिए रेगुलर में पैसे देने के टाइम पे थैंकफुल बोलने की आदत उनको लगाइए। ऐसे सेंटेंस बनाइए कि मुझे मेरे पेरेंट्स से इतने इतने पैसे मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया भी लिख सकते हो, या उनको ये सेंटेंस लिखने को बता सकते हो या बोलने को कह सकते हो। मुझे मालूम है वो लिखने को नहीं लिखेंगे, मगर उनको आदत बनाओ। क्योंकि तुम पैसे देंगे तो वो एक लाइन बोलने के लिए उनको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उनके लिए सिर्फ आदत बनाना ज़रूरी है। तब वो उन पैसों की वैल्यू करेंगे। उनको ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पैसे उनके, तुम्हारे बच्चों की एज के जो बच्चे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनको हकीकत दिखाइए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिल रहे, तो वो अपने पैसे जो तुम दे रहे हो उनको, तो उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड करेंगे, वो मन से थैंकफुल करेंगे। क्योंकि आप उनको बताएंगे इस तरह से थैंकफुल करना है हर पैसे के बारे में, क्योंकि ये तुम्हें मिल रहे, किन किन बच्चे को तो नहीं मिल रहे, मेरे को तो इतने तो मिल रहे हैं कि मैं इससे कुछ खा पा रहा हूँ, बाहर की चीज़ ले पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे मिल रही है। तो ये आपको दिखाना है उनको, क्योंकि बच्चे को जब हम दिखाते हैं तो वो ज़्यादा महसूस और ज़्यादा याद रखते हैं, और उस तरह से उसमें पर्सनालिटी भी टर्न आउट होती है। देखिए, अगला है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये प्रॉब्लम है। बहुत बच्चे को समझ नहीं आती, जल्दी समझ नहीं पाते कहाँ किस तरह बोलना है, किस तरह समझना है कि किन लोगों के, मेहमान के घर पे जाने के बाद किस तरह से बैठना है, किस तरह से बर्ताव करना है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी पर्सनैलिटी में आने के लिए, तो इसके अलावा भी चीज़ें होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, मगर हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड के परसेप्शन से देख रहे हैं। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ग्रैटिट्यूड उनको सिखाना पड़ेगा। जैसे कि देखो,
तुम्हारे पास वो चीज़ है, तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े हैं, आपके पास ये चीज़ है, आपके पास आपकी बड़ी बहन है, भाई है, वो बता रहे आपके पापा ने आपके लिए ये ला के दिया, इसके लिए थैंक यू बोलिए, आपको ये चीज़ मिली इसके लिए थैंक यू बोलिए, आपको किसी ने कुछ दिया इसके लिए थैंक यू बोलिए, आपको आज खाना खाने के टाइम पे उसको ग्रैटिट्यूड करने को बताइए, थैंक यू बोलिए, फिर खाना खाने को स्टार्ट करिए। हर वो चीज़ उनको मिल रही है, उसके बारे में थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये चीज़ उनको सच्चे दिल के साथ बोलने की या प्रैक्टिस करने को बताइए। इस कारण वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एक्सेप्टेंस उनके दिल में बैठ जाएगा कि कोई भी चीज़ के बारे में वो ज़्यादा लेवल पे इमोशनल नहीं होंगे, वो थोड़ा सा लॉजिक और इमोशंस के साथ दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। मगर उनकी वैल्यू समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आने के लिए आपको उनको थैंक यू बोलना का ज़रूरी है, वो आपको बताना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा हर जगह बताना ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ मिली है इसके लिए थैंक यू। ये पहले अलग सा लगेगा, मगर ये प्रैक्टिस होते टाइम आपको इतने रिजल्ट आने लगेगा अच्छे अच्छे कि आप सोचेंगे कि पहले ये मेरा जो बच्चा था वो अलग था, अभी बहुत अलग बन गया है। उसका परसेप्शन अगर बन गया तो उसकी लाइफ भी बदल जाएगी, क्योंकि परसेप्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ, स्टेट के साथ फोकस, थॉट, इमोशंस और रिजल्ट सब चेंज होने लगते हैं। क्योंकि वो चीज़ देखने लगेगा जो चीज़ उसके पास है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम में आए, तो वो ये देखने लगेगा कि मेरे पास अभी भी ये चीज़ है, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ। तो ये सोच जिसकी होती है वो कभी बहुत बड़े ओवर थिंक और एंग्जाइटी और डिप्रेस जैसे ओवर थिंक और सुसाइड के जैसे इस चीज़ों के थॉट उनको परेशान कभी नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी आपके बच्चे के लिए। अगला है गालियाँ देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता। बहुत अभी के टाइम पे ये इन्वायरमेंट के कारण भी होता है। अगर हमारे सोशल में अगर उस तरह के बच्चे हो तो हमारे बच्चे भी गालियाँ देने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपके आजू बाजू का इन्वायरमेंट किस तरह का है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंट और स्कूल से भी ज़रूरी है कि हम घर में हमारे बच्चों के साथ या उनके सामने किस तरह से हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं, वो हर चीज़ को कॉपी करते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड करते एक तरह से उनका माइंड उस चीज़ को वो रिकॉर्ड करके वही वो बाद में बाहर उसी तरह से बर्ताव करने लगते हैं। फिर हम बोलते हैं ये तो मेरे जैसे बात कर रहा है, मेरे जैसे बोल रहा है, क्योंकि ये मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं, वो उसका इम्पैक्ट होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है उन पे, इसलिए वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। तो अब इसमें करना क्या है, तो आपको अच्छा बोलना है, इसको ग्रैटिट्यूड और उनके सामने गाली मत देना है। देखिए मैंने पहले कहा कि आपको उनको सामने गाली नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी बात सुन के भी बोल सकते हैं। अब यहाँ बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि आप आपके वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ किस तरह से ग्रेटफुल वाली चीज़ों के बारे में बोलते हैं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है जो मुझे मिली है। जब आप हर चीज़ के बारे में, आप खाने के बारे में, खाना खाने के पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप सुबह प्रेयर करते हैं ग्रैटिट्यूड की, आप उनके सामने बोलते हैं कि मुझे ये सब चीज़ के लिए, हाउस के लिए, खाना के लिए, कपड़े के लिए, नींद के लिए, अच्छे जॉब के लिए, अच्छे बॉस के लिए, हर वो चीज़ के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड करते आपके बच्चों के सामने, उनको करवाते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह आपको इस प्रैक्टिस को करना है उनको साथ में लेके। तो वो भी तुमको देख देख के उनको वो चीज़ें अच्छी अच्छी दिखने लगी कि उनका डायरेक्शन, परसेप्शन, माइंडसेट सब चेंज होने लगेगा। और इसके कारण उनके दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स इंक्रीज हो गए, वो हैप्पी मोड में रहेंगे। अगर हैप्पी मोड में रहे तो अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होंगी, अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा नाम और अच्छा फेम उनका बनेगा, और तुम्हारा तो नाम बनने वाला ही है फिर पेरेंट का। मगर आपका बच्चा समझदार बने, हैप्पी रहे, ये सब चीज़ें होने के लिए पहले आपको हैप्पी होने के लिए उनके हार्मोन्स को
उस तरह हैंडल करने के लिए आपको उनको ग्रैटिट्यूड टेक्निक आपको खुद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिर आप खुद को तुमको देख के वो भी इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि जब तुम वैल्यू करने लगोगे तुम आपको जो चीज़ मिली है उसके बारे में, तो ऑब्वियसली वो बच्चे आपको देख रहे हैं तो वो भी उस तरह से बनेंगे ना। तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या सच में तुम ग्रैटिट्यूड कर रहे हो जो चीज़ तुमको मिली है, क्या दिन भर में आप कंप्लीट कर रहे हो। मुझे गारंटी 99% लोग दिन भर में सुबह से शाम तक एक ना एक 2, 10, 5 ऐसे कुछ कंप्लेंट निकालते कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो बुरा हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जॉब नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला। मगर क्या सच में इतने बड़ी वो चीज़ होती है? आपका ध्यान इसमें देना ज़रूरी है कि आपके पास चीज़ क्या है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ आपके साथ अच्छी नहीं हो रही है, और आपके साथ अच्छी नहीं हो रही है तो ये भी आपका एक बिलीफ है, जो इरेशनल बिलीफ हम बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में, वो आपका बन चुका है। मगर समझ लो कि कोई भी चीज़ कितनी भी बुरी होती रहेंगी, मगर आपका अगर परसेप्शन ही बदल जाए प्रैक्टिस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, तो आपको वो चीज़ें दिखने लगेगी जो आपके पास अच्छी है। क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वही एनर्जी बहती है, जो अल्बर्ट इलिस जी ने भी कहा है। क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, तो आपकी नेगेटिव थॉट के साथ या कुछ भी ऐसा नकारात्मक थॉट होगा या कुछ भी कंप्लेंट होंगी, तो कंप्लेंट में कभी भी नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो ध्यान दीजिए कि इन चीज़ों के लिए मैं आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ, वो बहुत वर्क करता है। ये आप खुद भी कर सकते हो और आपके चाइल्ड को भी सिखा सकते हो। बहुत बढ़िया आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। बहुत बच्चों को रिजल्ट मिले इसमें। ये है ग्रैटिट्यूड जार। आप उस एक जार ले सकते हैं, कौन सा भी बॉक्स ले सकते हैं या कुछ कांच का, ग्लास का हो सकता है, वो ले सकते हैं, जिसको आप ग्रैटिट्यूड जार नाम दे सकते हो। और उसको सिर्फ एक करना है, आपके बच्चे को अगर 6-7 साल का, उससे बड़ा अगर बच्चा हो, तो उसको अच्छी चीज़ क्या है उसके लिए सिर्फ लिखने को कहो कि तुम्हारे पास अच्छी चीज़ क्या है। अगर वो थोड़ा बड़ा हो तो उसको लिखने को कहो कि ये चीज़ अच्छी हुई मेरे साथ। उसको एक चिट्ठी में लिखो, जार में डालो। सुबह शाम जब भी टाइम मिले लिखना और डालना है, जो भी अच्छी चीज़ हुई दिन भर में, चाहे कोई भी हो सकती है, चाहे मैक्रो लेवल पे हो सकती है, चाहे बहुत बिग लेवल पे हो सकती है, चाहे कोई सरप्राइज़ हो, चाहे कोई गाड़ी ली, साइकिल ली, मार्क्स मिले अच्छे, अप्रिशिएट किया स्कूल में, कुछ गिफ्ट मिले, या कुछ स्कूल में मैम ने, सर ने कुछ तारीफ़ की, कुछ चीज़ें ऐसी की एक्टिविटी जो बहुत बढ़िया बनी बाकी के बच्चों से, तो वो चीज़ें अच्छा वाली चीज़ें है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है एक शब्द में, एक चिट्ठी में, क्या अच्छी चीज़ हुई, और उसको लिख कर उस जार में डालना। ये चाइल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका चाइल्ड ये नहीं कर सकता, नहीं हो सकता उससे, तो आप पेरेंट होके आपके बच्चों के बारे में वो अच्छी चीज़ें लिखिए जो आपके बच्चे ने अब तक की है। मैं ये नहीं बोल रहा वो फ्यूचर में करेगा, अब तक जो भी पास्ट में उन्होंने कुछ किया होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, मैक्रो से मैक्रो लेवल में छोटा सा कुछ भी, तो उसको लिखिए और उस जार में डालिए। लिखिए, जार में डालिए, रोज़ डेली 1 या 2, एक भी डाला डेली, एक दिन में एक आपको रिसिप्ट लिखनी है और डालनी है, रिसिप्ट लिखनी है और डालनी है। सिर्फ आपको इतना करना है। देखिए इतना अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आया हो, इफ़ेक्टिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। और आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से रिलेट कर पाया, कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो नीचे बायो में या मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से 1-to-1 सेशन में लेता हूँ। आप वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने अब तक वीडियो देखा इसलिए, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपको कुछ मदद कर पाया। थैंक यू सो मच।